हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वोकैब ट्रिक्स बाय आशीष शिवहरे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं नरेशन की एक्सरसाइज नंबर 3। इसके पहले हमने 2 वीडियोज़ इसके डाल दिए हैं। यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए। हर वीडियो में हम 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और ये 10 क्वेश्चंस किसी ना किसी परीक्षा में पहले आ चुके हैं। तो इससे आपको पता चलेगा कि एसएससी, बैंक या मध्य प्रदेश की या स्टेट लेवल की कोई भी परीक्षा में किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। और हमने इनके रूल्स के लिए अलग से वीडियो बनाया है जो आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। यहाँ पर आपके सामने पहला क्वेश्चन आ जाएगा। पहला क्वेश्चन है, Such acts of aggression should not be tolerated by the community। और ऑप्शंस हैं, the leader has declared that such acts of aggression should not be tolerated by the community। The leader declared that such acts of aggression should not be tolerated by the community। The leader has been declared that such acts of aggression should not be tolerated by the community। The leader declared that such acts of aggression shall not be tolerated by the community। तो आपके पास हैं 10 सेकेंड्स एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, सो द टाइम इज अप। देखते हैं सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, द लीडर डिक्लेयर्ड दैट सच एक्ट्स ऑफ अग्रेशन शैल नॉट बी टॉलरेटेड बाय द कम्युनिटी। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है शुड, तो हमने क्या किया, शुड का कर दिया शैल। वैसे शुड का हम शुड भी रख सकते थे, लेकिन क्यों नहीं रखा हमने शुड, क्योंकि देखो शुड दर्शाता है एक सलाह, हल्की फुल्की सलाह, मानो या ना मानो। लेकिन शुड क्या, सॉरी शैल क्या दर्शाता है, शैल दर्शाता है कोई एक आदेश, एक नियम, एक कानून, एक बंदिश। जैसे जब कोई कहता है कि एज़ यू सो शैल यू रीप, जैसा बोगे वैसा काटोगे, तो देखो यहाँ शैल आ रहा है ना। जब हम शैल का यूज़ आई और वी को छोड़ के बाकी सब जगह करते हैं, यानी कि यू, ही, शी, इट, दे या कोई भी नाउन प्रोनाउन आ जाए, तो ये थोड़ी कठोरता, नियम आदि दर्शाता है। इसलिए हमने यहाँ पर किसको चुना है, शैल को चुना है। और हमने नरेशन के रूल में पढ़ा है कि यदि मान लीजिए डायरेक्ट में शैल है तो हम उसको इनडायरेक्ट में शुड में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो वही नियम यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। आई विश माई चिल्ड्रन वुड ईट विदाउट अ फस, शी सेड। ऑप्शंस हैं, शी सेड शी इज़ विशिंग हर चिल्ड्रन विल ईट विदाउट अ फस। शी सेड शी विश्ड हर चिल्ड्रन वुड ईट विदाउट अ फस। शी सेड शी विश्ड हर चिल्ड्रन हैड बीन ईटिंग विदाउट अ फस। शी हैज़ विश्ड हर चिल्ड्रन मस्ट ईट विदाउट अ फस। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। So the time is up and the correct answer is B. She said she wished her children would eat without a fuss। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, she said लिखा हुआ है, मतलब पास्ट टेंस हो गया, तो यहाँ पर भी हमको पास्ट रखना पड़ेगा। तो I wish का हो गया she wished। would का हम would रखेंगे, चेंज नहीं होता भाई। will का वेड होता है, लेकिन आप would का will नहीं करोगे। तो आपको देखना पड़ेगा स्पीच कौन सी है। ये डायरेक्ट स्पीच है, इसको हमने इनडायरेक्ट किया। और ऊपर क्या था, ऊपर उल्टा था, है ना। क्वेश्चन नंबर 3, पास मी दैट पेपर नाइफ, आई वॉन्ट टू ओपन द लेटर। ऑप्शंस हैं, ही वॉज आस्किंग मी टू पास हिम द पेपर नाइफ सो दैट ही कुड ओपन द लेटर। ही आस्क्ड मी टू पास हिम द पेपर नाइफ सो दैट ही कुड ओपन द लेटर। He was saying to pass him the paper knife so that he could open the letter. He asked me to pass him the paper knife so he can open the letter। चलिए, तो आपका टाइम शुरू होता है अब। Okay, so the time is up and the correct answer is B. He asked me to pass him the paper knife so that he could open the letter। अब देखो आप सोचेंगे भाई यहाँ पर want का wanted क्यों नहीं हुआ, है ना।
क्योंकि हम कई बार नियम से बंध जाते हैं कि वहाँ वांट दिया है तो वांटेड होना चाहिए सेकंड फॉर्म, कैन कुड तो है ही नहीं कहीं पर, तो ये कैसे हो गया। तो भाई आप ये सोचो ना कि वांटेड तो कहीं ऑप्शन में है ही नहीं, चारों में नहीं है, या तो कैन है या फिर कुड है। इतना याद रखो, जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो शब्दों में परिवर्तन हो सकता है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने का ये मतलब होता है कि किसी ने कोई वो बात कही, किसी ने मुझे कुछ बताया, अब मैं अपने शब्दों में उसी की बात को बता रहा हूँ। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है कि जो जो शब्द उसने बोले वही के वही शब्द मैंने आपको बता दिए। और इनडायरेक्ट क्या होता है, मैंने अपने शब्दों में उसकी बात को बताया। तो इसलिए मीनिंग का एक बड़ा महत्व होता है। आप बाकी ऑप्शंस देखिए, आप समझ जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, द टीचर सेड टू द बॉय शट द डोर। ऑप्शंस हैं, द टीचर आस्क्ड द बॉय टू शट द डोर, द टीचर आस्क्ड द बॉय टू शट द डोर, द टीचर आस्क्ड द बॉय दैट टू शट द डोर, और द टीचर सेड द बॉय टू शट द डोर। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चार ऑप्शंस ध्यान से देख लीजिए, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Okay, so the time is up and the correct answer is B. The teacher asked the boy to shut the door. देखो ए और बी में क्या अंतर दिख रहा है। ए वाले ऑप्शन में आस्क के बाद टू लिखा हुआ है, जबकि आस्क में टू नहीं आता, सीधे आस्क समबडी टू डू समथिंग, ये फ्रेज होता है किसी से कुछ करने के लिए कहना, ठीक है। जैसे ही आस्क्स मी टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो यहाँ पर सीधे हमने क्या ले लिया, मी टू के बाद कोई भी वर्ब लगा दीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5, ही सेड गॉड इज़ ग्रेट। तो ऑप्शन हैं, ही सेड दैट गॉड वॉज ग्रेट, ही सेड दैट गॉड इज़ ग्रेट, ही सेड दैट गॉड इज़ बीइंग ग्रेट, एंड ही सेज दैट गॉड इज़ ग्रेट। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Okay, the time is up and the correct answer is B. He said that God is great. देखो God is great क्या है, ऑल टाइम ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। कोई भी ऐसा सेंटेंस जो हमेशा का सच बताए या कोई कहावत हो तो हम उसमें टेंस को चेंज नहीं करते। जैसे यदि हम कहें दी अर्थ इज़ राउंड, पृथ्वी गोल है, तो भाई पहले भी गोल थी अभी भी गोल है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। इसका हमने नियम पढ़ा हुआ है पहले, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6, यू मस्ट नॉट टेल एनी वन माई मदर सेड। ऑप्शन है, माई मदर वॉन्ट मी नॉट टू टेल टू एनी वन, माई मदर वॉन्ट मी दैट आई मस्ट नॉट टू टेल एनी वन, माई मदर वॉन्ट्स मी नॉट टू टेल एनी वन, माई मदर वॉन्ट मी नॉट टू टेल एनी वन। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Okay, the time is up and the correct answer is D. My mother warned me not to tell anyone. देखिए पहला वाला ऑप्शन कैसे गलत हो गया, क्योंकि वहाँ टेल के बाद टू लिखा हुआ है। याद रखो से में टू आता है, बाकी टेल हो गया, आस्क हो गया, इनमें टू नहीं आता, ठीक है। और बी में देखो क्या है, मस्ट में देखो मस्ट नॉट टू लिखा है, जबकि मस्ट में टू नहीं आता। मस्ट हो गया, शुड हो गया, कैन है, कुड है, विल, वुड, शुड, जो भी हैं उनमें हम टू नहीं लगाते। टू किस मॉडल में लगाते, ऑट टू, यूज टू। हम ऐसा नहीं कहेंगे यू शुड टू कम, हम बोलेंगे यू शुड कम, यू मस्ट कम, यू मस्ट टू कम नहीं होता। तो आप देख सकते हैं यहाँ टू लगा हुआ है। और बाकी जो सी है वो प्रेजेंट टेंस हो गया, वॉन्ट्स, जबकि पास्ट है। क्वेश्चन नंबर 7, द कस्टम्स ऑफिसर सेड व्हाट इज़ योर नेम। The customs officer asked me what my name is. The customs officer asked me my name. The customs officer asked me to tell him my name. The customs officer asked me to tell him what my name was. Okay, तो देख लीजिए चारों ऑप्शंस। Your time starts now. Okay, the time is up and the correct answer is B.
द कस्टम्स ऑफिसर आस्क्ड मी माय नेम। अब आप फिर से नियम पर चले जाओगे, आप सोचोगे कि वर्ड तो आया ही नहीं, क्योंकि जब WH वर्ड होता तो हम उसी से जोड़ देते हैं, वर्ड को वर्ड से जोड़ देंगे, वेयर को वेयर से जोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी भी कनेक्टर का यूज़ नहीं हुआ, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, डायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या होता है, किसी के द्वारा कही हुई बात को उसी के शब्दों में कहना, और इनडायरेक्ट का मतलब होता है अपने शब्दों में कहना। तो मान लीजिए किसी ने आपसे पूछा रास्ते में कि तुम्हारा नाम क्या है, ठीक है, अब वो बात हो गई। उसके बाद किसी ने आपसे पूछा कि वो तुमसे क्या पूछ रहा था, तो आप सिंपली ये भी तो कहते हो कि उसने मुझसे मेरा नाम पूछा। आप ये नहीं कहते कि उसने मुझसे कहा कि मेरा नाम क्या है। ये भी ठीक है, ये भी कह सकते हो, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन इसमें है नहीं है। और अगर होता भी तो याद रखो, जो कम शब्द में कही जा रही बात है वो ज़्यादा सटीक है, ज़्यादा सही मानी जाएगी। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। शी कंप्लेंड दैट नथिंग एवर ग्रू इन हर गार्डन, शी एडेड दैट इट नेवर गॉट एनी सन। ऑप्शंस हैं, नथिंग ग्रोज इन माई गार्डन, इट नेवर गॉट एनी सन, शी सेड। नथिंग ग्रोज इन माई गार्डन, इट नेवर गेट्स एनी सन, शी सेड। नथिंग एवर ग्रू इन हर गार्डन, इट नेवर गॉट एनी सन, शी सेड। शी सेड नथिंग एवर ग्रू इन हर गार्डन, इट नेवर गॉट एनी सन। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Okay, so the time is up and the correct answer is B. Nothing grows in my garden, it never gets any sun, she said. देखो क्वेश्चन में क्या दिया हमको, क्वेश्चन में दिया है इनडायरेक्ट, उसको करना है डायरेक्ट में। तो इनडायरेक्ट में क्या दिया हुआ है, पास्ट टेंस, तो हमने पास्ट टेंस को प्रेजेंट में कर दिया, उल्टा हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर देखो ग्रू लिखा है, यहाँ हो गया ग्रोज, और वहाँ गॉट का क्या हो गया, गेट्स हो गया। ठीक है, बाकी ऑप्शंस आप देख लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, आई स्टॉप्ड अ मैन इन द स्ट्रीट एंड आस्क्ड हिम टू हेल्प मी फाइंड माई वे टू द बस टर्मिनस। ऑप्शंस हैं, वुड यू हेल्प मी फाइंड माई वे टू द बस टर्मिनस, विल यू बी एबल हेल्प मी फाइंड माई वे टू द बस टर्मिनस, कैन यू हेल्प मी फाइंड माई वे टू द बस टर्मिनस, कुड यू हेल्प मी टू फाइंड माई वे टू द बस टर्मिनस। And your time starts now. Okay, so the time is up and the correct answer is A. Would you help me find my way to the bus terminus? अब देखो बाकी ऑप्शंस क्यों गलत हैं। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है Will you be able help me। अब एबल के बाद तो टू आना चाहिए ना, तो ये कट गया। एबल के बाद क्या आता है, टू। जैसे आई एम एबल टू स्विम, आई एम एबल टू टीच, तो यहाँ इस वजह से ये कट गया। सी जो है, कैन यू हेल्प मी फाइंड माई वे टू द बस टर्मिनस, ये हो सकता था, ये सही हो सकता था, लेकिन इसमें कैन है। कैन और वुड में क्या अंतर है, ये दोनों से हम निवेदन कर सकते हैं, लेकिन कैन बहुत ही इनफॉर्मल है, केवल दोस्तों के बीच आप यूज़ कर सकते हो, जहाँ पर आप बहुत फैमिलियर हैं, है ना। और वुड में क्या है, पोलाइटनेस है, विनम्रता है। आप रास्ते में अचानक किसी को रोक के कोई रास्ता पूछ रहे हो तो आप विनम्रता दिखाओगे उसको, है ना, वो आपका फ्रेंड नहीं है, उससे आप फैमिलियर नहीं हो, तो इसलिए हमने इसको गलत चुना। और डी में देखो, कुड यू हेल्प मी टू फाइंड माई वे टू द बस टर्मिनस, ये भी सही हो सकता था। कुड में विनम्रता है लेकिन वुड से कम है। और साथ ही साथ इसमें एक और गलती आप देखेंगे, यहाँ पर टू फाइंड लिखा है, टू फाइंड, जबकि जो हेल्प क्रिया होती है तो हेल्प क्रिया के साथ बेयर इन्फिनेटिव आता है। बेयर इन्फिनेटिव का मतलब होता है, ये जो हम टू प्लस वर्ब लगाते ना, तो टू हटा देते हैं, जहाँ पर इन्फिनेटिव में टू हटा देते हैं उसे हम बेयर इन्फिनेटिव बोलते हैं। तो कुछ क्रियाएं होती जहाँ पर टू नहीं आता, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देखो, हम लेट के साथ टू नहीं लगाते, लेट मी गो, लेट मी टू गो नहीं होता, लेट मी गो, लेट मी ईट। लेकिन वहीं लेट की जगह अलाउ शब्द आ जाए, अलाउ मी टू ईट, अलाउ मी टू गो, ये सही है। तो इसी तरह हेल्प के साथ हम क्या करते हैं,
टू का यूज़ नहीं करते ग्रामर में, तो ये इस वजह से भी कट गया। आप देख सकते हो क्वेश्चन में लिखा है हेल्प मी फाइंड, इसमें टू नहीं है तो हमें भी टू हटाना पड़ेगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, आज का लास्ट सेंटेंस है ये। ही सेड टू द इंटरव्यूअर कुड यू प्लीज़ रिपीट द क्वेश्चन। ऑप्शन हैं ही रिक्वेस्टेड द इंटरव्यूअर इफ़ ही कुड प्लीज़ रिपीट द क्वेश्चन, ही रिक्वेस्टेड द इंटरव्यूअर टू प्लीज़ रिपीट द क्वेश्चन, ही रिक्वेस्टेड द इंटरव्यूअर टू रिपीट द क्वेश्चन, ही रिक्वेस्टेड द इंटरव्यूअर इफ़ ही कुड रिपीट द क्वेश्चन। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Okay, so the time is up and the correct answer is C. He requested the interviewer to repeat the question. आप C और D में कंफ्यूज हो सकते हैं। देखिए मैंने आपको अभी बताया था कि अगर एक ही बात को दो तरीके से कहा जा रहा है, दोनों तरीके सही हैं, तो देखो कम शब्दों में ज़्यादा सटीक ज़्यादा सही बात कौन सी है, उसी ऑप्शन को सही माना जाता है। तो यहाँ पर हमने सीधे सीधे उसको 2 से जोड़ दिया है, इसलिए वो सही ऑप्शन हो गया। आई होप आपको ये पसंद आया होगा, आपको ये यूज़फुल लगा होगा। यदि आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम आदि पर आप फॉलो कर सकते हैं। इसमें भी हम बहुत काम की चीज़ें अक्सर अपलोड करते रहते हैं। तो लेट अस फिनिश, सी यू सून।